नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जिंदगी में सफलता वही प्राप्त करता है, कामयाब वही रहता है जो किसी को दी हुई जुबान और वक्त पर काम आए हुए इंसान को कभी नहीं भूलता है। वो व्यक्ति कभी हार नहीं मानता है, उसे कभी असफलता नहीं मिलती। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ हसोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान की दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिले। मित्रों, साथियों, 12 के 12 राशियों के लिए जून 2024 का महीना कैसा रहेगा आपके सामने हो। और जून अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि जून के महीने में देवादिदेव शनिदेव की शनि जयंती है, वट सावित्री व्रत है, गंगा दशहरा है, निर्जला एकादशी है और 4 ग्रहों का वृषभ राशि में मेल। और जून में ही देवादिदेव शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होंगे। क्या होगा, क्या संकेत मिल रहा है 12 के 12 राशियों के लिए? क्या जीवन में परेशानियां आएगी या दूर होगी तकलीफें? कामकाज, कारोबार, नौकरी में उपलब्धि मिलेगी या उलझनों का सामना करना पड़ेगा? कैसा रहेगा आपका निजी जीवन? परिवार के लोग साथ रहेंगे या पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या रहेगी उठापटक? व्यवसाय में मिलेगी शानदार सफलता या फिर है संघर्ष? इन सब का लेखा जोखा लेकर मैं आपके सामने हूं। जून 2024 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है? जून 2024 आपके लिए नक्षत्र गणनाओं के माध्यम से क्या कुछ लेकर आने वाला है, थोड़ा सा ग्रह नक्षत्रों को देख लेते हैं। जून 2024 में, जून 2024 के पहले दिन यानी 1 जून को मंगल देव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में प्रवेश करेंगे। 12 जून को शुक्रदेव का संचरण मिथुन राशि में होगा। 14 जून को बुध देव स्वराशि मिथुन में संचरण करेंगे और 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 29 जून को बुध देव कर्क राशि में संचरण करेंगे और 29 जून को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होंगे। जून के महीने में सूर्यदेव, बुध देव, शुक्रदेव और बृहस्पति देव के संयोग से चतुर्गुरी योग वृषभ राशि में बन रहा है। इस चतुर्गुरी योग का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर और इस प्रभाव के प्रतिकूल जो समस्याएं होगी उससे बचने का क्या उपाय है, सब कुछ लेकर आया हूं जून के इस 12 राशि के वीडियो में। मित्रों, साथियों, कैसे बदल सकते हैं आप अपने जीवन की दशा और अपने दृष्टिकोण को, क्योंकि आने वाले हैं शनिदेव की शनि जयंती। मित्रों, मेरे आराध्य धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति के दाता शनिदेव का शनि जयंती है और शनि जयंती के पावन पर्व पर यदि कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कहीं कोई परेशानी है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिलेगा। और एक बात कहना चाहता हूं, 6 जून 2024 देवादिदेव शनिदेव का जन्म दिवस है और शनि जयंती के इस महापर्व पर अद्भुत अद्भुत पूजा श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में है। छतरपुर मंदिर से मात्र 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में अद्भुत शनिदेव का यह शनि तीर्थ क्षेत्र है। आपकी जीवन की समस्या तो समाधान शनिदेव है और है आपके जीवन में किसी तरह का भय तो भय से मुक्ति शनिदेव करते हैं। है दर्द आपके पास तो दवा शनिदेव है और है समस्या आपके पास तो समाधान शनिदेव है। 6 जून 2024 शनि जयंती की इस पावन पर्व पर पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में और करिए प्रभु के दर्शन के आपका कल्याण हो। बहुत कुछ बताऊंगा जून के इस वीडियो में 12 के 12 राशियों के लिए, बहुत कुछ बताऊं, लेकिन ध्यान रखिएगा कर्मों में शुद्धिकरण, कर्मों में विश्वास। शनिदेव का यही संदेश होता है कि अपने कर्मों में शुद्धिकरण रखो, कर्मों में विश्वास रखो, मां बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, अपने राष्ट्र प्रेम और ओम शाम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। शनि शत्रु नहीं मित्र है, शनि भाग्य विदाता है, शनि कर्म के दाता है, शनि अमंगलकारी नहीं मंगलकारी है। उस मंगलकारी देव की कृपा दृष्टि पाने के लिए जून के महीने में 12 के 12 राशियों के लिए उपायों का खजाना लेकर आया हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा। मित्रों, साथियों,
संपूर्ण ग्रह योगायोग के हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि चतुर्ग्रह योग वृषभ राशि में है और जिस तरह की ग्रह योगायोग और गणनाएं हैं, इन उपायों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। मैं राष्ट्र को भयभीत नहीं करता हूं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, हथेली में सरसों नहीं उगाता हूं, और मैं कभी दावा करता हूं कि आप मेरी बात को स्वीकार करें। मैं अपने अनुभव को लेकर आ रहा हूं अपने राष्ट्रवासियों के लिए, और जून का महीना अब आपके लिए बड़ा ही उपयोगी रहे, इसके लिए बहुत उपाय लेकर आए हूं, प्रत्येक राशि का अलग अलग। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि चतुर्ग्रह योग है वृषभ राशि में, सनातन मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत हो, राष्ट्र हित में राष्ट्रवासियों को सोचना होगा। और वृषभ राशि में जब जब बृहस्पति देव आए हैं, दुर्घटनाओं का संकेत मैदनी ज्योतिष देती है। ये दुर्घटनाएं नहीं हो तो मनाइए शनिदेव को, क्योंकि शनिदेव की जन्म जयंती है 6 जून 2024 को। कैसे मनाएं शनिदेव को, आप सबके लिए मैं उपायों का खजाना भी लेकर, पर लेकिन मैं एक बात याद दिलाऊंगा आपको कि ये जो राशिफल है ना, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि, आपके लगन, सब सारी विधियों को मैं ध्यान में रखकर लिख रहा हूं। और राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी, सबके लिए राशिफल है। राशिवासियों, 6 जून को शनि जयंती महोत्सव है और 6 जून की पूर्व संध्या पर अद्भुत शनिदेव का अनुष्ठान करने जा रहा हूं, रुद्राभिषेक करने जा रहा हूं। राशिवासियों, आप इस रुद्राभिषेक में और शनि तेलाभिषेक में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके आप अवश्य शनिदेव के इस अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं। मित्रों, साथियों, 6 जून को शनि जयंती है और उसकी पूर्व संध्या यानी 5 जून 2024 रात्रि 12 बजे सैकड़ों हजारों संतों के साथ मैं प्रभु की महाआरती करूंगा। मैं राष्ट्र से निवेदन करता हूं कि इस आरती के दर्शन मात्र से आपका कल्याण होगा। पधारे शनिधाम और करिए इस आरती का दर्शन कि आपका कल्याण होगा। नमन नारायण। अब मैं राशि चक्र की 10वीं राशि, भर चक्र की 10वीं राशि यानी मकर राशि वालों के लिए जून 2024 का महीना कैसा रहेगा, जून 2024 में मकर राशि वालों के लिए क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है, इस विषय पर हो। मकर राशि के मुताबिक ये 10वां स्थान लेती है राशियों में, और राशि अधिपति देव शनिदेव है, प्रतितत्व राशि है। इसका स्वभाव है वो चर स्वभाव है, आत्म केंद्रित होते हैं ये लोग। देखा है मैंने, जो ठान लेते स्वभाव में जिद तो है। ये जातक दूसरों की अपेक्षा अपनी बातों को प्रमुख रूप में रखते हैं। साथ ही इन जातकों में अच्छी संगठनात्मक क्षमता भी होती है, काम के प्रति जुनून होता है, भौतिकतावादी, रूढ़िवादी और अधिकारों को सम्मान देने वाले व्यक्ति होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और गंभीर और काम के प्रति समर्पित रहते हैं। प्रकृति से बहुत लगाव होता है, व्यवहारिक प्रकृति होती है, अनुशासन होते हैं, आत्म अनुशासित भी रहते हैं। कई बार मैंने इन्हें देखा है कि समय पर आप कभी कभी अपने आप को बड़ा बंधा हुआ असहज भी महसूस करते हैं, असहाय भी महसूस, लेकिन तर्क बड़ा मजबूत होता है, तर्क क्षमता में ये निपुण होते और अग्रणी रहते हैं। एक विचित्र बात मैंने इनमें देखी, ये आध्यात्मिक या धार्मिक दिखाने का प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन भीतर में खालीपन होता है। सामाजिक सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मकर राशि के जातकों का हालांकि इनके मन में संदेह की स्थिति बन रहती है, यदि ये इस पर कंट्रोल कर, मन में संदेह बहुत रहता है, ये दोनों पार्ट सोचते हैं, इस नकारात्मक पक्ष को कंट्रोल कर ले तो जीवन में सफलता इनका दामन। ये मकर राशि के बारे में जो कुछ मैंने पढ़ा था, विद्वानों से सुना था, वो मैंने आपको बताया। अब मकर राशि वालों के लिए जून 2024 में ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। मकर राशि के राशि अधिपति शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में धन भाव में संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव, बुधदेव, बृहस्पति देव, शुक्रदेव पंचम भाव में संचरण करेंगे। 12 जून को शुक्रदेव मिथुन राशि 6ठे भाव में आएंगे और 14 जून को बुधदेव मिथुन राशि 6ठे भाव में संचरण करेंगे। 29 जून को बुधदेव कर्क राशि 7वें भाव में आएंगे और 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि 6ठे भाव से संचरण करेंगे। मंगलदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में 4th भाव में रहेंगे और राहुदेव मीन राशि 3रे भाव और केतुदेव कन्या राशि भाग्य स्थान से संचरण करेंगे। यह है जून 2024 के महीनों का ग्रह योगायोग। अब इन ग्रह योगायोगों को मैं देखते हुए बता रहा हूं कि मोटा मोटा कैसा लग रहा है जून का महीना। मकर राशि वालों के लिए मानसिक तनाव थोड़ा सा नजर मुझे आ रहा है जून के, जिसका कोई कारण नहीं है। मानसिक तनाव रहेगा अपने आसपास के सर्कल की वजह से, लेकिन आर्थिक पक्ष को लेकर परेशानी मुझे नजर नहीं। धन तो इन्हें कहीं न कहीं से मिलेगा जरूर।
नक्षत्र गणना के हिसाब से सफलता है शानदार, लेकिन तुनक मीना जी बिना वजह क्रोध, लोगों पर अंधा विश्वास, आसपास की सर्कल पर पैनी दृष्टि नहीं रखी तो परेशानी, बाकी सफलता दामन चूमेगी। मात्र 3 बातों का ध्यान रखें। एक, तुनक मिजाज नहीं रहे, बिना कारण उन लोगों पर क्रोध नहीं करे जो इनके लिए अपनी जान भी दे सकते। और तीसरा, उन लोगों से विशेष सावधान रहे जो बहुत मीठा बोलते हैं लेकिन तथाकथित मित्र है, वो इनको मुसीबत में डाल सकते हैं। ये 3 बातों को सुधार कर लिया तो जून का महीना हर दृष्टिकोण से लाभ और सफलता का संकेत। रोजगार को लेकर भाग्यशाली रहेंगे। नौकरी में थोड़ा सा संतुलन बनाना बहुत जरूरी, परिवार का पूरा साथ मिलेगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, शत्रु पर विजय मिलेगी, कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। लीगल मामलों में धैर्य और संयम का परिचय दिया तो सफलता जरूर मिलेगी। कानूनी समस्याओं को लेकर थोड़ा सा सावधानी सतर्कता जरूर चाहिए। पेपर वर्क सही होने चाहिए आपके। आप युवा है, विद्यार्थी है, कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय में नए द्वार खुलेंगे, शिक्षा की सफलता के नए द्वार खुलेंगे। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय, कैरियर और एजुकेशन में अच्छी सफलता मिलेगी, समय बहुत अनुकूल है। भाई बहनों का साथ मिलेगा, कर्मठता बढ़ेगी, मान सम्मान यश में बढ़ोतरी होगी, राजनीतिक लाभ की प्राप्ति होगी, यात्राओं का लाभ भी मिलेगा। लेकिन यात्राएं मानसिक तनाव का संकेत भी दे रही, इसे ध्यान रखिएगा। भाग्य अनुकूल है, ट्रेडिंग के कार्य में जबरदस्त सफलता है, प्रॉपर्टी सेल परचेज में लाभ मिलेगा, कंस्ट्रक्शन में लाभ मिलेगा, कोयला खदान पेट्रोलियम इन सब में अच्छा सफलता मिलेगी, ट्रांसपोर्ट में अच्छी सफलता है, व्यापार वृद्धि का लाभ है, भाग्य साथ मिलेगा, आर्थिक लाभ स्रोत में वृद्धि होगी। मैं यदि कहूं कामकाज व्यवसाय पैसों की आवक तो कोई रोक नहीं सकता। बात रिश्तों की करूं तो आसपास की जो तथाकथित मित्र मंडली है मैं उनका तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन रिश्ते यदि आपने निभाए तो परिवार आपके लिए कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। परिवार में सुख शांति। हाँ, अपने अहंकार पर काबू रखें। कहाँ कितना और कितनी जानकारी देना है ये बहुत जरूरी बात है। आप दिल के बड़े साफ है, जिनके साथ बैठ जाते हैं, जिनको अपना लेते हैं, उन्हें पेट पूरा खोल के रख देते हैं और वही आपका फायदा उठाते हैं। तो इससे जरा बचिएगा। कब कितना और कहाँ कितनी जानकारी देनी है इस पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। निजी जीवन में संतुलन बना रहेगा। पैसे टक्के को लेकर यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य और आपके स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने का संकेत मिल रहा है। ये मोटा मोटा है भाई। अब जब ये ग्रह आपस में योगा योग बनाएंगे, युति और दृष्टि संबंध बनाएंगे, तब मकर राशि वालों के लिए जून 2024 का महीना कैसा रहेगा अब मैं विस्तार से बताऊंगा। कामकाज कारोबार नौकरी आर्थिक स्थिति एजुकेशन समाज परिवार स्वास्थ्य पर विस्तार से चर्चा करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा युवाओं और विद्यार्थियों की। युवा और विद्यार्थियों के लिए जून का महीना कामकाज कारोबार नौकरी कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। पंचम भाव में पंचमेश दशमेश शुक्रदेव का स्वराशि वृषभ में षष्ठेश और भाग्येश बुधदेव और अष्टमेश सूर्यदेव तृतीयेश व द्वादश बृहस्पतिदेव का संचरण शिक्षा संबंधी परेशानी से मुक्ति का संकेत मिल रहा है। युवाओं को मेहनत परिश्रम संघर्ष का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के हिसाब से समय अच्छा रहेगा। तकनीकी क्षेत्र लॉ का क्षेत्र विज्ञान का क्षेत्र इस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल रिजल्ट प्राप्त होंगे। माता पिता की ओर से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। उस शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए संपूर्ण लाभ का संकेत मिल रहा है। परीक्षा परिणाम अनुकूल लेंगे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। कैरियर कामकाज कारोबार शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता का लाभ मिलेगा। परंतु एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं मित्रों, ये सारी की सारी सफलता आपको तब मिलेगी जब आप एकाग्र शांत चित्त होकर पूर्ण मन से कामकाज कारोबार नौकरी शिक्षा में अपना ध्यान देंगे। नहीं तो उठापटक भी है, चुनौतियां भी है। निजी रिश्तों में पवित्रता चाहिए। रिश्तों से खेलना खतरों से कम खाली नहीं है। रिश्तों से नहीं खेलना है, न मना है। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए जून 2024 का महीना। अब मैं कारोबार नौकरी आर्थिक दृष्टिकोण से मकर राशि वालों जून का महीना कैसा रहेगा नक्षत्र गणनाओं के आधार पर जानकारी दे रहा हूं। ग्रह योगा युति और दृष्टि संबंध को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि मकर राशि वालों के लिए जून का महीना कारोबार आर्थिक दृष्टिकोण शुभ रहेगा। पंचम त्रिकोण भाव में दशमें शुक्रदेव का स्वराशि वृषभ में संचरण ये संकेत दे रहा है कि कामकाज कारोबार आर्थिक क्षेत्र में पकड़ मजबूत होगी। रुके हुए काम बनेंगे, सफलता मिलेगी। किया गया पूंजी निवेश सुफल रहेगा। नए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। कामकाज संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। व्यवसाय में मेडिकल कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी सेल परचेज लोहा कृषि का क्षेत्र मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन सब कामों में विशेष लाभ मिलेगा। चिकित्सा से क्षेत्र जुड़े व्यवसाय को पूर्ण लाभ का संकेत है। परंतु सरकारी संस्थाओं के नियमों की अवहेलना ना करें। सरकारी मामलों में विशेष ध्यान दें। आपके बैंक के पेपर आपके इनकम टैक्स के पेपर जीएसटी सेल टैक्स इन सारे मामलों पे आपको ध्यान रखना होगा। नियमों की अवहेलना न करें। कानूनी दायरे में रहकर कार्य करें। कानून से कहीं न कहीं मुझे परेशानी नजर आ रही है।
देश विदेश से बने उनको लाभकारी संबंध बनेंगे, अकस्मात धन प्राप्ति होगी। 10वें शुक्रदेव और 9वें बुधदेव के पंचम भाव में संचरण नौकरी में मनोनुकूल सकारात्मक बदलाव का इशारा मिल रहा है। साथ ही आपके कामकाज के तरीके और आपके काम करने की शैली की वजह से अनावश्यक थोड़ा सा खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन लाभ जरूर मिलेगा। इस महीने संतुलन के लिए खर्चों को काबू रखना बहुत जरूरी है। खर्चों पर काबू रखेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। विलासिता से बचना होगा। वैसे आय के दृष्टिकोण से संकेत अच्छा मिल रहा है, लेकिन नौकरी के क्षेत्र में नीति नियम सिद्धांतों का पालन करें, अपने दायरों का उल्लंघन नहीं करें, नैतिकता का दामन पकड़ कर रखें, तथाकथित मित्र मंडली से सावधान रहे, कार्यस्थल पर नशा आदि विलासिता से बचे। जहाँ भी आपका ऑफिस हो, आपका कारोबार का जगह हो, वहां पर नशा जैसी चीज नहीं आनी चाहिए। शत्रु ताक में बैठा हुआ है आपको परेशान करने के लिए, फॉल्स इल्यूजन की वजह से भी परेशानी में, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से दूर रहे, नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे तो और अच्छा रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए जून का महीना शकुन और सुख शांति में थोड़ा सा खलल का संकेत दे रहा है, लेकिन आप उसको संभाल देंगे क्योंकि परिवार तो आपके साथ बैठा है, लेकिन आपका मानसिक बैलेंस ठीक नहीं होने की वजह से चिड़चिड़ापन और क्रोध बढ़ेगा। इस वजह से परिवार में कलह हो सकता है। और फिर जून के आरंभ से लेकर अंत तक चतुर्थ भाव में मंगल देव की उपस्थिति, सप्तम भाव में मंगल देव की चतुर्दशी, कुटुंब परिवार में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव, तो ये पारिवारिक सदस्यों को लेकर साथ लेकर चलना होगा, उनसे प्यार से बात करनी होगी, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना होगा, उनके साथ बैठना होगा। वो आपके साथ है, आपको उनके साथ रहना होगा। पारिवारिक अशांति का कारण पारिवारिक सदस्य नहीं होंगे, आपका व्यवहार होगा। पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद का बंटवारा हो सके तो इस महीने नहीं करिएगा, और करना बहुत जरूरी तो समझौतावादी नीति अपनाएगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, परंतु जीवन साथी की भावनाओं की यदि आपने कदर नहीं की तो कलह का सामना भी करना पड़ेगा। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी सेल परचेज के हिसाब से यह महीना उत्तम फलदायी। आप अपना घर बनाना चाहते हो, सपना पूरा होगा। कोई प्रॉपर्टी या प्लॉट खरीदना चाहते तब भी अच्छा समय नजर आ रहा है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मकर राशि वालों के लिए पंचम भाव में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और बृहस्पतिदेव का संचरण है। संतान पर थोड़ा सा अंकुश रखना बहुत जरूरी है। संतान की वजह से परेशानी का संकेत, संतान के प्रति लापरवाही नुकसान देगी। संतान के प्रति सावधानी अपेक्षित है। उनकी पढ़ाई पर, उनके चाल चलन पर, उनके रहन सहन पर आपकी पैनी दृष्टि रहनी चाहिए। उनका सर्कल आपको परेशानी दे सकता है। इस महीने एक बात विशेष ध्यान रखें, अपनों के साथ, जीवन साथी के साथ, संतान के साथ गलतफहमी नहीं पाले तो बहुत अच्छा रहेगा। इस समय वैवाहिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी का। पारिवारिक जीवन में खट्टर पटर की संभावना नजर आ रही, बहुत जरूरी है। छोटी मोटी बातों को तुल न दे, उन्हें इग्नोर करे। आपसी वार्तालाप बंद नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों और साथियों, यह था कारोबार, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, धन, युवा और विद्यार्थियों के बारे में जून 2024 का महीना। मित्रों और साथियों, मकर राशि के राशि अधिपति शनिदेव है और 6 जून 2024 को शनि जयंती का पावन पर्व है। शनि जयंती के पावन पर्व पर कैसे शनिदेव को मनाएं, मैं उपाय बताऊंगा। साथ ही इस महीने विशेष रूप से शनिदेव की कैसे पूजा करें, क्या उपाय करें, यह भी जानकारी दूंगा। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पहले बात कर लूं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से असंतुलन का संकेत नजर आ रहा है। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान के प्रति सतर्क रहे, भावनात्मक बैलेंस बना रहना बहुत जरूरी। निराशा को अपने आसपास नहीं आने दीजिए और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण नक्षत्र गणना, थायराइड, मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर, मानसिक तनाव, आंखों संबंधी बीमारी, पीठ पेट संबंधी बीमारियों का संकेत है। इस महीने किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतें, बहुत जरूरी है। बीपी, हाई बीपी, लो बीपी पे भी ध्यान दें। इन्फेक्शन की प्रबल संभावना है, उदर रोग की प्रबल संभावना है, मानसिक परेशानी का संकेत ज्यादा है, लापरवाही नहीं करें। लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। ये सब परेशानी नहीं आए, मैं अद्भुत उपाय बताऊंगा, क्योंकि 6 जून 2024 को शनि जयंती महोत्सव है और मैं संपूर्ण राष्ट्र से निवेदन कराऊंगा, आइए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। मकर राशि वालों, इस महीने भगवान शनिदेव को मनाइए और शनि जयंती के इस पावन पर्व पर शनिदेव भगवान का तेलाभिषेक करें, दर्शन करें, पूजन करें, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। उपाय बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले बताऊंगा कि जून के महीने में चतुर्ग्रही योग बन रहा है आपके लिए। सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, बृहस्पति देव चतुर्ग्रही योग बना रहे। अब कहां बना रहे हैं? मकर राशि वालों के लिए चतुर्ग्रही योग पंचम भाव में बन रहा है। पंचम भाव में मकर राशि वालों के लिए चतुर्ग्रही योग पंचम भाव में बन रहा है। पंचम भाव में विराजमान सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, बृहस्पति देव सप्तम पूर्णदर्शी लाभ भाव को देख रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से बाहर आइए, तथाकथित मित्र मंडली से सावधान रहिए, क्योंकि
लाभ भाव को, व्यापार भाव को, व्यापार के क्षेत्र में अच्छा लाभ देगा शनिदेव आपको, सूर्यदेव आपको, बुधदेव आपको, शुक्रदेव आपको, बृहस्पति देव आपको। चतुर्ग्रह योग पंचम भाव में है, सप्तम दृष्टि लाभ भाव है। आशानुकूल धन की प्राप्ति होगी, मनो इच्छाओं की पूर्ति होगी, धन प्राप्ति के स्रोतों में वृद्धि होगी, आर्थिक बोझ कम होगा और बैंक बैलेंस ठीक रहेगा, घबराने की कहीं बात नहीं। हाँ, अब क्या उपाय करें? तो शनि जयंती के पावन पर्व घर में चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाए। ओम शम शनिश्चराय नमः। ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कले प्रिया कंटकी कलही चात तुरंगी मई से अजा। ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप 6 जून को सुबह 3:30 से 5:30 बजे के बीच में 3 माला जाप करें। गौशाला में हरे चारे की व्यवस्था करें। श्रद्धानुसार चींटियों को भोजन दे। तिल चींटियों को डालना शुभ रहेगा। और शनि जयंती के दिन सरसों का श्रद्धानुसार तेल भगवान शनिदेव का अभिषेक करे, रुद्राभिषेक करे, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। शनि जयंती के पावन पर्व पर वजन से 11 गुना 21 गुना जो आपकी श्रद्धा हो खली गौशाला में दान देना उत्तम रहेगा। शनि जयंती के पावन पर्व पर मिट्टी के घड़े में 5.25 किलो तेल भरकर ऊपर से ढक्कन लगाकर काला कपड़ा बांधकर शनिधाम के प्रांगण में चुपचाप रख के आ जाने से भी कैरियर कारोबार, कामकाज कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। मित्रों साथियों, पुनः याद दिला रहा हूं कि 6 जून को शनि जयंती है। संपूर्ण राष्ट्र को निवेदन कर रहा हूं कि श्री शनिधाम शनि तीर्थ श्री असोला फतेहपुर बेरी में पधारें, करे शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। मित्रों साथियों, 6 जून को शनि जयंती और शनि जयंती की पूर्व संध्या यानी 5 जून को रात्रि 12 बजे शनिधाम के इस प्रांगण में शनिदेव की महाआरती का आयोजन है और आयोजन अद्भुत है। शनिदेव की महाआरती के दर्शन करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ श्री असोला फतेहपुर बेरी में और करे शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। मित्रों साथियों, ये था मकर राशि वालों के लिए जून 2024 का महीना। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग
20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा का दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।